most welcome in math class of standard 11. Today I will teach you complex number from NCERT textbook, miscellaneous exercise on chapter 4. First question is evaluate I to the power 18 plus 1 by I to the power 25 whole of power 3. इसका वैल्यू फाइंड करना है. वी नो दैट I to the power 4 इक्वल टू 1 होता है. देयरफॉर मैंने इसे I की पावर 4 होल ऑफ पावर 4 लिखने से क्या बन गया, I की पावर 16 हो गया. अब बची 2 18 में, तो I to the power 4 होल ऑफ पावर 4 इंटू आई स्क्वायर, तो 4 4 जा 16 और 2 18, तो I की पावर 18 बन जाएगा. ये I की पावर 4 में क्यों तोड़ा, क्योंकि हम जानते हैं I की पावर 4 का वैल्यू 1 होता है. प्लस इधर 1 बाई आई था, इसको पहले हमने क्या किया, ऊपर नीचे I से मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमिनेटर से I हटाने के लिए. तो ऊपर हो गया I और नीचे हो गया आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है. इधर देखिए यहाँ पर I की पावर 4 की जगह पे 1 रख दिया और आई स्क्वायर की जगह पे -1 रख दिया. अब देखिए ये बन गया -1 प्लस ये I बाई -1 था, तो ये बन गया -I की पावर 4 और होल ऑफ पावर 6 हो गई इसकी. 6 क्यों, 4 6 जा 24 होता है और इंटू -I कर दिया तो -I की पावर 1, तो ये 25 बन जाएगा. तो अब देखिए -I की पावर 4 है, 4 क्या है, इवन नंबर है, इसलिए ये I की पावर 4 हम लिख सकते हैं और होल ऑफ पावर 6 और -I को -I रहने दिया. अब देखिए ये -1 हो गया, I की पावर 4 की जगह 1 रख दिया, 1 की पावर 6 किया तो 1 हो गया और -I से मल्टीप्लाई किया तो -I आ गया. इस तरह से -1 -I होल ऑफ पावर 3 बन गया इक्वल टू. अब जिस तरह से a - b का होल क्यूब खोलते हैं उसी तरह से a क्यूब -b क्यूब -3ab और ब्रैकेट में a - b लिख दिया. इसको ओपन कर दिया तो हमने देखा कि इसका वैल्यू हमें आसानी से मिल जाता है 2 - 2i, जैसा कि आप इसमें देख सकते हो. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2. z1 और z2 कोई 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं. प्रूव करना है रियल z1 z2 यानी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर z1 और z2 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, फिर उसका रियल पार्ट ले लिया जाए इक्वल टू रियल z1. तो जो हमने 2 कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है उसका रियल नंबर और जो दूसरी वाली है उसका रियल नंबर, दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें. तो ये बात हमको प्रूव करके दिखानी है. इसके लिए क्या किया, लेट z1 इक्वल टू a प्लस आई बी. देन रियल z1 देखिए तो इसका कितना a हो जाएगा और इमेजिनरी z1 कितना b हो जाएगा. इक्वेशन नंबर रियल z1 इक्वल टू a को 1 कर दिया और इमेजिनरी z1 इक्वल टू b को 2 कर दिया. इसी तरह से z2 इक्वल टू c प्लस आई डी मान लिया. अब देखिए रियल z2 कितना हो गया, c हो गया और इमेजिनरी z2 कितना हो गया, d हो गया. अब सबसे पहले क्या किया, जो लेफ्ट हैंड साइड का ये रियल z1 z2 लेना है, तो z1 और z2 को हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया z1 इंटू z2 यानी कि a प्लस आई बी और को मल्टीप्लाई किया c प्लस आई डी से. तो इसको मल्टीप्लाई किया, सभी लोग मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसमें कुछ नहीं करना है. आई स्क्वायर की जगह पर -1 रख देंगे तो इस तरह से ये AC माइनस BD और प्लस I टाइम्स AD प्लस BC बन गया. अब देखिए AC माइनस BD क्या हो गया, इसका रियल पार्ट हो गया AC माइनस BD और AD प्लस BC क्या हो गया, ये इमेजिनरी पार्ट हो गया. तो इसका रियल पार्ट लिया रियल z1 z2, तो ये कितना हो गया, AC माइनस BD हो गया. अब देखिए A क्या था, ये रियल पार्ट ऑफ z1 था, C क्या था, ये रियल पार्ट ऑफ z2 था, तो ये AC हो गया. B क्या था, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 था और D क्या था, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 था. तो इस तरह से ये हमारे पास रियल z1 इंटू रियल z2 जब किया तो माइनस इमेजिनरी z1 और इंटू इमेजिनरी z2 आ गया, यानी कि AC माइनस BD आ गया. दैट इज AC माइनस BD. अब ये जो AC माइनस BD मिल गया, इक्वेशन नंबर 6 कर दें तो हम देखें यहाँ पर फ्रॉम 5 और 6 हम पाते हैं कि रियल z1 z2
इक्वल टू रियल Z1 इंटू रियल Z2 माइनस इमेजिनरी Z1 इंटू इमेजिनरी Z2। इस तरह से ये प्रूफ हो जाता है। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 4 इज इफ x माइनस आई वाई इक्वल टू अंडर रूट ए माइनस आई बी बाई सी माइनस आई डी देन प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसके लिए क्या किया, तो ये क्या दिया हुआ है x माइनस आई वाई, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो लेट z इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई और ये कितना दिया है अंडर रूट ए माइनस आई बी बाई सी माइनस आई डी। क्या किया हमने, इसके डिनोमिनेटर के कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। c माइनस आई डी का कंजुगेट हुआ c प्लस आई डी, इससे मल्टीप्लाई किया। तो देखो लिख दिया हमने ऑन मल्टीप्लाइंग बाई कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर c माइनस आई डी जो कि बनता है c प्लस आई डी, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। सभी लोग मल्टीप्लाई कर सकते हो। जब c प्लस आई डी से मल्टीप्लाई किया तो इस तरह से ए सी प्लस आई ए डी माइनस आई बी सी माइनस आई स्क्वायर बी डी हो गया। अब आई स्क्वायर की जगह पे -1 रख दिया। इस तरह से हमारे पास क्या बन गया, ये ए सी प्लस बी डी बन गया। क्यों, आई स्क्वायर का -1 जब रखेंगे तो -1 प्लस हो जाएगा, तो ए सी प्लस बी डी हो गया और आई टाइम्स ए डी माइनस बी सी हो गया। और नीचे ये आ गया सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का अंडर रूट। तो इस तरह से z इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई अगर हम देखें तो यह 1 बाई अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और ये अंडर रूट के अंदर हो गया ए सी प्लस बी डी प्लस आई टाइम्स ए डी माइनस बी सी हो गया। अब जेड बार इसका निकालें तो जो दिया हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका बीच का साइन बदल जाएगा, यानी इसका कंजुगेट हो जाएगा। तो x प्लस आई वाई करें तो यहाँ पर रियल और इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल दिया, यानी ए सी प्लस बी डी माइनस आई टाइम्स ए डी माइनस बी सी कर दिया। अब x माइनस आई वाई और x प्लस आई वाई का मल्टीप्लाई करें तो देखो 1 बाई अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर था जेड में और 1 बाई अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर था जेड बार में। तो इसलिए यहाँ से अंडर रूट हट गया और ये बन गया 1 बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अंडर रूट के अंदर इनको सबको जैसा दिया है ए सी प्लस बी डी, तो यहाँ पर क्या रख दिया, जेड वाला पोर्शन रख दिया और जेड बार वाला रख दिया और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई किया जब तो ये एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया। यहाँ जो अंडर रूट था तो अंडर रूट हट चुका था और यहाँ पर ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर और ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई जैसा था, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया। अब क्या किया, अगर इसकी स्क्वायरिंग कर दें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। इसके ऊपर जो अंडर रूट का साइन था वो अंडर रूट रिमूव हो गया और इस तरह से इसको जब ओपन किया ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक जगह और एक जगह ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 2abcd और 2abcd कट हो गए यहाँ से। आगे देखिए तो कितना आ गया 1 बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल ऑफ स्क्वायर और ब्रैकेट में ए स्क्वायर और एक ब्रैकेट में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर जब कॉमन निकाल लिया तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो इस तरह से 1 बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आया और दूसरे ब्रैकेट में आ गया सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इसके स्क्वायर से कट हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो आज आप इसके 3 क्वेश्चन देखेंगे। आप इसका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4 आगे के वीडियो देखने के लिए आप ब्रेन बूस्टर यूट्यूब पे जा सकते हैं। थैंक